अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो व्यूवर्स, लास्ट वीडियो में हम स्टैटिस्टिक्स का इंट्रोडक्शन, उसके साथ साथ तो उसकी कुछ इंफॉर्मेशन हमने ले ली हैं। डाटा की टाइप्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज जो चीज़ हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है अरिथमेटिक मीन। ठीक है, हम थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, अरिथमेटिक मीन। ठीक है, आज हमने 3.1 करनी है। ठीक है, तो अरिथमेटिक मीन को सॉल्व करने के कितने मेथड्स हैं। यानी कि अरिथमेटिक मीन में टू टाइप्स होती हैं। ग्रुप डाटा, यानी कि टू वेज में ये हमारे पास गिवन होता है, ग्रुप डाटा एंड अनग्रुप डाटा। ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा। ग्रुप डाटा वो होता है जिसमें हमें फ्रीक्वेंसी दी होती है, और अनग्रुप डाटा वो होता है जिसमें हमें फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं होती है। तो अगर हम ग्रुप डाटा की बात करें तो ग्रुप डाटा में क्या इसके फार्मूलाज हैं। ठीक है, ग्रुप डाटा का भी फार्मूला है और अनग्रुप का भी फार्मूला है। अनग्रुप डाटा का फार्मूला क्या है, समीशन एक्स ओवर एन। अरिथमेटिक मीन इज इक्वल है समीशन एक्स ओवर एन के। और ग्रुप डाटा में अरिथमेटिक मीन इज इक्वल है समीशन एफ एक्स ओवर एन। और इसमें अरिथमेटिक मीन में हमने दो चीज़ों को डिस्कस करना है। यानी कि इसमें भी आगे हम क्वेश्चन करेंगे तो हमें पता चलेगा कि कौन कौन से मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या चीज़ है, यहाँ पे हम देख लेते हैं क्या चीज़ है हमारे पास। मंथली वेजेस ऑफ 6 वर्कर्स और 7, यानी कि ये हमें 6 वर्कर्स की मंथली वेजेस दी गई हैं, एंड 55। फाइंड अरिथमेटिक मीन बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड। यानी कि डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड के थ्रू हमने इसको सॉल्व करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये वैल्यू लिख लेते हैं। एक्स गिवन है हमारे पास 70, 42, 85, 75, 68 एंड 55। अब यहाँ में हमने क्या कि इन टू मेथड से हमने इसको सॉल्व करना है। पहले हम डायरेक्ट मेथड की बात कर लेते हैं। डायरेक्ट मेथड क्या है। डायरेक्ट मेथड में हमने क्या करना होता है, डायरेक्ट मेथड में हमने सिंपल फार्मूला लेना है, समीशन एक्स ओवर एन। समीशन एक्स ओवर एन के को लेकर हमने इसको सॉल्व कर लेना है। जब हम एक्स का सम करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 395, और 395 क्या है, समीशन एक्स। 395 हम यहाँ पे लिख लेंगे समीशन एक्स की जगह पे। नीचे हम अगर इन सब वैल्यूज को काउंट करें तो वो 6 आता है, और इन सब वैल्यू को काउंट करके जो भी चीज़ आएगी वो हमारे पास एन होगा। ठीक है, अब आगे अगर हम इसकी बात करें तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 395 को डिवाइड करेंगे 6 पे तो वो हमारे पास आ जाएगा 65.83। क्या चीज़ आ जाएगी, 65.83। यानी कि ये हमारा आंसर है डायरेक्ट मेथड का। अब आगे हमने क्या करना है, इनडायरेक्ट मेथड की बात करें। इनडायरेक्ट मेथड या शॉर्टकट मेथड, ये एक ही चीज़ है। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें तो इसके लिए हमें क्या चीज़ चाहिए होती है, हम क्या करते हैं, डी लेते हैं। डी, इसमें हमें डी की ज़रूरत होती है, यानी कि इसका फार्मूला में डी आता है। ठीक है, डी इसमें हमने क्या करना होता है, एक्स माइनस ए। अज्यूम वैल्यू हमारे पास ए होती है, और पहले हम इसका फार्मूला लिख लेते हैं, फिर बाद में हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इधर ही साइड पे लिख लेते हैं। अगर हम इधर फार्मूला लिखें तो फार्मूला हमारे पास क्या आएगा, डायरेक्ट मेथड का समीशन डी ओवर एन, ए प्लस समीशन डी ओवर एन। ये क्या चीज़ है, ये हमारे पास क्या है, इनडायरेक्ट का फॉर्मूला है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ से थर्ड वाली वैल्यू अज्यूम वैल्यू रख लेनी है, क्योंकि हमें इन्होंने अज्यूम वैल्यू नहीं बताई हुई। हम थर्ड वाली वैल्यू को क्या रख लेते हैं, अज्यूम रख लेते हैं। 70 माइनस 85, 42 माइनस 85, इसी तरह एज इट इज़ हमने ना इसको लिखते जाना। ठीक है, तो अब अगर हम 70 माइनस 85 की बात करें तो यहाँ पे हमें कैलकुलेट करके -15 आएगा। आपने कैलकुलेटर का यूज़ करना है। ठीक है, तो -43 आ जाएगा इधर। 85 आउट ऑफ 85 -0, ओ माइनस नहीं, सॉरी 0। उसके बाद 75 माइनस 85 -10, 68 माइनस 85 -17, 55 माइनस 85 -30। अब हमने इनको कलेक्ट कर लेना है। इनको कलेक्ट करने से हमारे पास समीशन डी आ जाएगा। इनको कलेक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा -115। ठीक है,
अब अज्यूम हमने क्या चीज़ की हुई थी, 85 हमने अज्यूम वैल्यू रखी थी, और समीशन डी हमारे पास क्या है, -115। अब एन क्या है हमारे पास, एन हमारे पास है 6। अब अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो हमारे पास आता है 65.83। और हमारा क्वेश्चन सही है या गलत ये हमें कैसे पता चलता है, अगर हमारा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट और डायरेक्ट दोनों के आंसर सेम आ रहे हो तो हमें पता चल जाता है कि ये हमारा क्वेश्चन ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे हमारा क्वेश्चन अभी बिल्कुल ठीक सॉल्व हुआ, ठीक है। तो होप्स हो कि आपको समझ आई होगी, और जहाँ से भी कोई भी प्रॉब्लम हो, जहाँ से समझ ना आए तो बताइए, इंशाल्लाह सॉल्व की जाएंगी। आगे अगर हम सेकंड क्वेश्चन की बात करें, द वेजेस ऑफ 5 वर्कर्स आर इन, वर्कर्स की वेजेस दी गई हैं, कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन बाय यूजिंग एज्यूम मीन। इसमें हमने क्या चीज़ यूज़ करनी है, जहाँ पे एज्यूम मीन आ गया यहाँ पे हमने 2000 को एज्यूम रख के चलना है, ठीक है। ये भी अनग्रुप डाटा है, इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं दी हुई है, तो हमने इसको भी एज इट इज फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही सॉल्व करना है। जहाँ पे हमें एज्यूम वैल्यू बता दी जाए वहाँ पे हमने इनडायरेक्ट मेथड को छोड़ देना और इनडायरेक्ट को सॉल्व कर लेना है। यहाँ पे आपने सेकंड वाले क्वेश्चन में जस्ट क्या चीज़ कैलकुलेट करनी है, इनडायरेक्ट मेथड के थ्रू, शॉर्टकट मेथड के थ्रू इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। फाइंड अरिथमेटिक, क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड अरिथमेटिक मीन बाय डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड। इसमें हमने इनडायरेक्ट और डायरेक्ट दोनों मेथड को यूज़ करते हुए क्या चीज़ फाइंड करना है, अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है। और ये इसमें भी हमें फ्रीक्वेंसी नहीं दी हुई, ये इन अनग्रुप डाटा है, तो ये फर्स्ट 3 क्वेश्चंस एज इट इज़ बिल्कुल सेम है, ठीक है। नेक्स्ट आगे आ जाती है, आगे अगर देखें तो आ जाता है जी फ्रीक्वेंसी इसमें दी गई हुई है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, फाइंड अरिथमेटिक मीन ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस। मार्क्स हैं और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। मार्क्स को हम कर लेते हैं, मार्क्स की जगह पे हम एक्स लिख लेते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 हम करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3, 1 मैंने आपको करवा दिया, 2 और 3 एज इट इज़ है, और 4 वाला क्वेश्चन हम करते हैं, ठीक है। हम मार्क्स की जगह पे हम लिख लेते हैं एक्स, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 एंड 25। अब अगर हम बात करें फ्रीक्वेंसी की, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है हमारे पास वो क्या है, फ्रीक्वेंसी है 3, 9, 11, 15, 45, 52, 28, 19, 16, 12 एंड 8। ये क्या है हमारे पास, फ्रीक्वेंसी है। अब जहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी आ जाए और एक्स भी आ जाए, यहाँ पे हमारे पास इसके लिए हमारे पास अनग्रुप डाटा और ग्रुप डाटा के पास, ग्रुप डाटा का हमारे पास फार्मूला क्या था, ग्रुप डाटा का फार्मूला हमारे पास क्या था, समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एन। तो अब हमने क्या चीज़ यहाँ पे करनी है, यहाँ पे हमने क्या लिखना है, यहाँ पे हमारे पास कौन सा ग्रुप डाटा, कौन सा डाटा है, ग्रुप डाटा है, और इसमें हमने कौन सा फार्मूला यूज़ करना है, अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करना है, किसके थ्रू, समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ। यहाँ पे हम पहले समीशन एफ को कैलकुलेट कर लेते हैं। समीशन एफ हमारे पास क्या आता है, समीशन एफ इसमें हमारे पास आ रहा है 218, इसको कैलकुलेट करें तो समीशन एफ हमारे पास क्या आता है, 218। अब इन दोनों को एफ और एक्स, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते जाएं, तो देखते जाते हैं कि मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या आ रहा है। 3 को मल्टीप्लाई करें 15 के साथ तो हमारे पास आता है 45, 9 को मल्टीप्लाई करें 16 से 144, 11 को मल्टीप्लाई करें 17 से 187, 15 को मल्टीप्लाई करें 18 से तो 270 आता है, 45 को मल्टीप्लाई करें 19 से तो क्या आता है 855, 20 को मल्टीप्लाई करें 52 से तो आता है 1040, 21 को मल्टीप्लाई करें 28 से तो आता है 588, 22 को मल्टीप्लाई करें 19 से तो क्या आता है 418, 23 को मल्टीप्लाई करें 16 से तो क्या चीज़ आती है हमारे पास 368, 24 को मल्टीप्लाई करें 12 से तो क्या चीज़ आती है 288, 25 को मल्टीप्लाई करें 8 से तो हमारे पास आता है 200।
अब हमने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते जाना है, वो हमारे पास आ जाएगा समीशन एफ एक्स आ जाएगा। अब हमने समीशन एफ एक्स कैसे आएगा, इन सब को कलेक्ट करेंगे और जो भी कलेक्ट करके आंसर आएगा वो हमारे पास क्या होगा, समीशन एफ एक्स होगा। इन सब को कैलकुलेट करने से हमारे पास आता है 4403। तो ये क्या है, ये हमारे पास क्या चीज़ है, समीशन एफ एक्स है। अब समीशन एफ एक्स हम ऊपर रख लेंगे, मतलब समीशन एफ एक्स की जगह पे हम करते हैं 4403 और समीशन एफ की जगह पे 218। इन दोनों को रख के क्वेश्चन करते हैं और आंसर निकालते हैं, देखते हैं हमारा आंसर मैच होता है कि नहीं होता। 4403 डिवाइडेड बाय 218, तो ये हमारे पास आ रहा है 20.19। तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो होप्स हो कि आपको इस क्वेश्चन की भी समझ आई होगी। तो ये फ्रीक्वेंसी का, जिसमें फ्रीक्वेंसी आ जाए वहाँ वो ग्रुप डाटा, और जिसमें फ्रीक्वेंसी नहीं होगी वो अनग्रुप डाटा होगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। फाइंड अरिथमेटिक मीन फॉर द फॉलोइंग डाटा। ये भी क्वेश्चन बिल्कुल उसी तरह होना है। क्या चीज़ है इसमें, हाइट, और हाइट क्या है, एक्स है, नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या है, फ्रीक्वेंसी है। इन दोनों को अलग से लिख लेंगे, पहले टेबल की फॉर्म में है, इसको हम एज इट इज लिख लेंगे और उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करते जाएंगे आपस में, तो वो क्या आ जाएगा, समीशन एफ एक्स आ जाएगा। समीशन एफ एक्स को फार्मूला लिखेंगे और उनकी वैल्यूज पुट करके तो हम उसका क्या करेंगे, डिवाइड करके आंसर निकाल लेंगे। ये भी क्वेश्चन बिल्कुल ऊपर जैसा ही है। अब हम अगर क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो यहाँ पे क्या कह रहा है, कंप्यूट अरिथमेटिक मीन फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस। यहाँ पे क्या चीज़ आ गई है, वेजीज है। यहाँ पे हमने क्या करना है, क्लास बाउंड्रीज भी बननी है इसमें, ठीक है। नंबर ऑफ वर्कर्स हैं, नंबर ऑफ वर्कर्स हैं और वेजीज हैं, ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, ये क्वेश्चन हमने किस तरीके से सॉल्व करना है। बाकी ऊपर वाले क्वेश्चन की आपको होप्स हो के समझ आई होगी, और जहाँ से जिसको जो भी प्रॉब्लम हो वो पूछ सकता है, ठीक है। अब कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन, हमने क्या करना है, अरिथमेटिक मीन को कैलकुलेट करना है। वेजेस कितनी है, 32, 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90। एफ है, ये क्या चीज़ है, ये एक्स है, और नंबर ऑफ वर्कर्स क्या होंगे, वो एफ होंगे। 8, 20, 40, 18, 10 और 4, ये क्या है, एफ है। अब हमने इसमें क्या करना है, सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने एक्स यानी कि मिड वैल्यू लेनी है इसकी, एक्स की मिड वैल्यू लेनी है। ये एक्स नहीं है, इसकी मिड वैल्यू जो आएगी वो हमारे पास क्या होगा, एक्स होगा। 30 और 40 को हम क्या, इसकी कैसे हम मिड वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। 40 में प्लस करें 30 तो आ जाएगा 70, 70 को डिवाइड करेंगे 2 पे तो वो आ जाएगा 35। पता चल जाता है कि 30 और 40 के मिड वैल्यू क्या होगी, 35 होगी, ठीक है। 35, 45, 55, 65, 75, 85। अब आगे हमने क्या लेना है, एफ एक्स लेना है। अब हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो वो क्या आ जाएगा, एफ एक्स आ जाएगा हमारे पास। 280, 90, 2200, 1170, 750 एंड 340, ये क्या है, एफ एक्स है। अब यहाँ पे क्या, कौन सा फार्मूला यूज़ है, समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ। समीशन एफ को सम करें तो क्या आता है, 100 आता है, और समीशन एफ एक्स को देखें तो एफ एक्स से क्या, एफ एक्स का सम करें तो क्या आता है, 5640। 5640 ऊपर आ जाएगा और 100 नीचे आ जाएगा। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो और डिवाइड करने से क्या आता है, 56.4। ये क्या है, ये हमारा आंसर है। ये हमने कौन सा क्वेश्चन सॉल्व किया, क्वेश्चन नंबर 6। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड अरिथमेटिक मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और इसमें भी ये भी क्वेश्चन बिल्कुल सेम ऊपर जैसा ही है। इसमें भी पहले हम क्या करेंगे, मिड वैल्यू लेंगे और उसके बाद एफ एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एफ एक्स को मल्टीप्लाई करके 100 जो भी चीज़ आएगी, जो भी एफ समीशन एफ होगा उस पर डिवाइड करेंगे और क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है
फ्रॉम द टेबल गिवन बिलो, फाइंड द एवरेज वेज बाय डायरेक्ट मेथड एंड शॉर्टकट मेथड। इसमें हमने क्या करना है, फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है और इसको हमने कैलकुलेट किस मेथड से करना है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों मेथड से। अब इसको हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या है 8। वेजेस क्या है 0.10 10 to 20 20 to 30 30 to 40 40 to 50 50 to 60 60 to 70 70 to 80। ये हमारे पास क्या चीज़ है, वेजेस है। अब हमने क्या चीज़ लिखनी है, नंबर ऑफ वर्कर्स। नंबर ऑफ वर्कर्स हमारे पास क्या है, एफ है। नंबर ऑफ वर्कर्स की जगह पे हम लिखते हैं एफ। नंबर ऑफ वर्कर्स कितने क्या क्या है, 15 20 25 24 12 31 71 एंड 52। ये क्या है, एफ है। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसकी मिड वैल्यू लेनी है। मिड वैल्यू मैंने आपको बताई है कैसे लेनी है, 5 15 25 35 45 55 65 एंड 75। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, समेशन एफ एक्स आ जाएगा। 15 मल्टीप्लाई 5 करें तो 75 आता है। 15 मल्टीप्लाई 20 करें तो 300 625 24 मल्टीप्लाई 35 840 540 1705 4615 3900। अब हमने इसको, ये तो हो गया समेशन एफ एक्स का, पता चल गया कि ये क्या आ गया हमारे पास, समेशन एफ भी आ गया, समेशन एफ एक्स भी आ गया। समेशन एफ क्या आया और समेशन एफ एक्स क्या आया, समेशन एफ एक्स आया है 12600 और समेशन एफ आया है 250। अब हमने आगे क्या चीज़ फाइंड करनी है, यहाँ पे हमें उन्होंने कहा हुआ है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों मेथड से हमने इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम करेंगे डी इज इक्वल एक्स माइनस, वही पुरानी बात, एज्यूम वैल्यू, ठीक है। तो इसके लिए हम एज्यूम वैल्यू यहाँ पे क्या लेंगे, 35 को हम एज्यूम वैल्यू रखते हैं, 4 वाली वैल्यू जो हम लेंगे वो एज्यूम वैल्यू लेंगे, 5 माइनस 35 एज इट इज़ ऐसे ही। हर किसी को मतलब एक्स में से हमने क्या चीज़ लेस करनी है, ए एज्यूम वैल्यू लेस करनी है। तो -30 -20 -10 0 10 20 30 और 40। ये क्या चीज़ आ गया हमारे पास, समेशन डी आ गया। अब हम क्या करेंगे, समेशन एफ और डी, ग्रुप डाटा में हम क्या लेते हैं, समेशन एफ डी, जहाँ पे हाली अनग्रुप डाटा में का फार्मूला, इधर अगर हम बात करें डायरेक्ट मेथड की, तो डायरेक्ट में हम क्या चीज़ लेंगे, डायरेक्ट में हम लेंगे समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ। उसमें क्या क्या आएगा, 12600 एंड 250। इसको हम अगर सॉल्व करें और देखें तो 5.4 आंसर आएगा, 5.4 आंसर 50.4 आंसर आएगा, ठीक है। और अगर हम इनडायरेक्ट की बात करें तो इनडायरेक्ट में हमारे पास क्या चीज़ आती है, इनडायरेक्ट मेथड में क्या होगा, ए प्लस समेशन एफ डी, क्योंकि अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आ गई है, नीचे क्या आएगा, समेशन एफ। अब ए क्या चीज़ हमने फाइंड की रखा था 35 प्लस किया समेशन एफ डी, समेशन एफ डी अभी हम फाइंड करेंगे, उसके बाद समेशन एफ क्या आ गया 250 आया, ठीक है। तो अब समेशन एफ डी हम फाइंड करते हैं, एफ को मल्टीप्लाई करते जाना है किसके साथ, जो हमारी ए की वैल्यू आई है उसके साथ। तो वो हम देख लेते हैं क्या आती है,
माइनस 450 माइनस 400 माइनस 250 0 120 620 2130 2080। अब हम इनको कलेक्ट कर लेते हैं। इनको कलेक्ट करेंगे तो 3850 आएगा। जो 3850 आया उसको हम इधर लिखेंगे, इन दोनों को डिवाइड करेंगे और प्लस करेंगे उनमें 35, तो वो आ जाएगा 50.4। तो ये भी क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। जहाँ पे फ्रीक्वेंसी की बात होगी वहाँ पे इनडायरेक्ट में भी फार्मूले में समेशन एफ आ जाएगा। बहुत ज़्यादा चेंजिंग नहीं है। जहाँ पे हम एन की बात करते हैं वहाँ पे हम समेशन एफ रख लेते हैं, बस यही डिफरेंस है इसमें। ठीक है, होप्स हो कि आज के लेक्चर की आपको समझ आई होगी। और 9 वाला क्वेश्चन अभी हम पेंडिंग पे छोड़ देते हैं और बाकी की एक्सरसाइज इंशाल्लाह हम कल करेंगे। 9, 10, 11, 12 एंड 13 यहाँ तक हम क्वेश्चन कल सॉल्व करेंगे, फिर हमारी एक्सरसाइज इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगी। दुआओं में याद रखिएगा।